तो बताइए, हम लोग ने अभी तक ईट पढ़ लिया है। ईट में कोई प्रॉब्लम किसी को? ऑफलाइन ऑनलाइन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? गुड। अब देखो, ईट चूंकि हो गया हमारा, तो ईट से कुछ सेंटेंसेज होते हैं, कुछ रेडीमेड सेंटेंसेज। हम लोग रेडीमेड क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि जैसा बनाया वैसा ही यूज करेंगे। तो रेडीमेड जैसा कुछ है नहीं, बट जैसा बना हुआ वैसा ही यूज होगा, तो इसलिए मैंने उसको रेडीमेड के नाम से बोल रहा हूं मैं उसको। तो अभी मोटा मोटा उसको देखेंगे सेंटेंसेस, किस तरह के सेंटेंसेज हैं और कैसे उसको यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, जो कि ईट से शुरू होगा। तो अभी मैं लिखता हूँ सेंटेंसेस, फिर मैं उसकी हिंदी भी लिखूंगा एक एक करके। पहले इंग्लिश लिखता हूँ, तो सब लोग एक एक पेज में लाइन बाय लाइन लिखिएगा, एक लाइन छोड़ के, ताकि हिंदी उसके बाद में लिखेंगे। ठीक है? कुछ सेंटेंसेज है, जैसे पहला है हमारा, अरे मुकेश तो मार्कर नहीं चल रहा है जी, डेट। दूसरा मार्कर देखो, इट इज डेट मार्कर, न्यू मार्कर इज डेट, वो भी डेट, वो सब अच्छा मार्कर नहीं है। इट हैपेंस, इट हैपेंस, ऐसा होता है। कब बोलते हैं ऐसा होता है? इट हैपेंस, जैसे कोई घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया या मारपीट हो गया, बोले इट हैपेंस, यार ऐसा होता है, कॉमन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट हैपेंस। क्या होगा हिंदी इसका? ऐसा होता है। इट के साथ इज नहीं लगा क्योंकि ये वर्ब है। ठीक है? अगर नाउन रहता, एडजेक्टिव रहता तो इज लगता, क्योंकि ये वर्ब है इसलिए इसका प्रयोग हुआ यहाँ पे वर्ब के साथ, क्योंकि इट सिंगुलर है, लेकिन इट के साथ इज का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन दूसरा में है इट्स, इट्स मतलब इट इज, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, या उचित नहीं है। जैसे किसी को तंग करते हैं आप, परेशान कर रहे, कोई कमजोर बच्चा है, इसको नहीं आता, उसको आप चिढ़ा रहे हैं, यू आर टीजिंग समबडी, यू आर वेजिंग समबडी, तो मैं बोलूँगा इट्स नॉट फेयर, या उचित नहीं, ऐसा मत करो, इट्स नॉट फेयर। कोई भी काम कर रहे हैं जो उचित नहीं है, जो नहीं करना चाहिए, वैसा काम कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? इट्स नॉट फेयर, या उचित नहीं है, या उचित नहीं है। इट्स ऑल योर्स, इसे अपना ही समझे। जैसे मैं आपसे मांगू कि एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव योर पेन प्लीज, मैं हैव योर पेन प्लीज, तो क्या बोलेंगे? मार्कर खरीद के लाया, ये चल रहा है, हाँ ये चल रहा है, ठीक है, ठीक है, तो इसे अपना ही समझिए। तो अगर मैं मांगू कि कैन आई हैव योर पेन प्लीज, तो आप कहेंगे हाँ हाँ लीजिए, इट्स ऑल योर्स, इसे अपना ही समझिए, ले लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तब करेंगे जब ये कोई आपका क्लोज हो, जिससे आपका थोड़ा रिलेशन अच्छा हो। ऐसे नहीं कि इस तरह पे कोई मांग रहा है आपसे कि एक्सक्यूज मी, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे हैं तो जनरली लोग पेन मांग लेते हैं, देखा हमने कि जब हाँ फॉर्म भरना होता है, ठीक है, हाँ, बट अगर देंगे भी अगर आप उसको, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इट्स ऑल योर्स, तो आप कहेंगे हाँ हियर इट इज। उसको क्या कहेंगे? हियर इट इज, हियर इट इज, हियर इट इज। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ जी, हाँ जी लीजिए, हाँ जी लीजिए, हाँ जी लीजिए, हियर इट इज, हाँ जी लीजिए, ये कह सकते हैं, हाँ जी लीजिए, यस हियर इट इज। लेकिन इस ऑल यूज कब करेंगे? जब आपसे क्लोज रिलेशन हो, आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है, आपके कोई क्लोज रिलेशन में हो, तो उसको बोलेंगे हाँ आप ही का है, अपना ही समझे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैन आई यूज योर फोन प्लीज, यस श्योर इट्स ऑल योर्स, हाँ जी आप ही का है, ले लीजिए, यूज कर लीजिए। तो लाइक दिस लिख से
लेकिन यहाँ पे हियर इट इज हाँ लीजिए देना है तो, नहीं देना है तो सॉरी, सॉरी बोल के काम चलाएंगे। नो तो बिल्कुल नहीं बोलते, नो बिल्कुल नहीं बोलते, नो का प्रयोग नहीं करना है। आपको क्या करना है, सॉरी मना कर रहे हैं ना, कितना प्यार से आप उसने आपसे रिक्वेस्ट करा है, कैन यू प्लीज गिव मी, तो आप उसको क्या कहिएगा, नो नहीं देंगे जाओ, इट साउंड्स ऑकवर्ड, तो नो नहीं कहते, क्या कहेंगे उसको आप, सॉरी। वैसे देना है तो हियर इट इज, चूंकि ईट पढ़ रहे इसलिए ईट वाला लिखा है, हियर इट इज ऑल यूज। नेक्स्ट लिखिए, इट्स ऑल अप टू यू, या आप पर निर्भर करता है। आपको जैसे मैं बोलूंगा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इट्स ऑल अप टू यू, आना है या नहीं आना है, इट्स ऑल अप टू यू। मेरा काम है पढ़ा दिया, मेरा काम है बतला दिया, अब आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, इट्स ऑल अप टू यू। आपको मेरी बात माननी है या नहीं माननी है, इट्स ऑल अप टू यू, या आप पर निर्भर करता है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। इट्स स्ट्रेंज, अजीब बात है, नहीं बोलते, अजीब बात है, अजीब बात है यार। कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है और घर पे होमवर्क नहीं बनाता, स्ट्रेंज, मैं तो सरप्राइज हूं, अजीब है। आप बोलेंगे कि मैं सुबह में सोता हूं, दिन में सोता हूं और रात में मैं पढ़ता हूं, स्ट्रेंज, अजीब है। जब आप सरप्राइज होते हैं, आपको लगता है कि अजीब सा हो रहा है जो नहीं होता है जनरली, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स स्ट्रेंज, या अजीब बात है। इट्स रिडिकुलस, इट्स रिडिकुलस, या हंसने वाली, रुको यार हिंदी थोड़ी मेरी, हंसने वाली बात है, हाँ हास्यास्पद है, हास्यास्पद है या हंसने वाली बात है, इट्स रिडिकुलस। लोग हंसेंगे, अब जैसे मान लो कि आप ब्रश करके नहीं आते और चले आते क्लास में, तो लोग हंसेंगे, यार इट्स रिडिकुलस, कौन ब्रश नहीं करता है आप आजकल, हंस देंगे लोग, इट्स रिडिकुलस, ऐसा मत करो, इट्स रिडिकुलस, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इट्स इनफ, बस काफी है, जितना चाहिए उतना मिल गया आपको, क्या बोलेंगे, इट्स इनफ, बस काफी, रहने दीजिए, बहुत नहीं हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, जितना चाहिए उतना ही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो गया, जितना चाहिए उतना ही है। मान लो कि 4 रोटियां खाते हो आप और 4 रोटी मिल गई आपको, तो आप 5वां में दे रहा हूं, तो आप बोलेंगे ना सर इससे ना बस रहने दीजिए, या आपको इतना ही याद होगा आज, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो आप बोलेंगे सर रहने दीजिए इससे ना, या मैं बोलूंगा कि नहीं बस आज के लिए इतना ही काफी है, इससे ना फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, तो क्या कहेंगे उसको, इनफ, जितना चाहिए उतना ही। अगर जितना चाहिए उससे ज्यादा होगा तो बोलेंगे इट्स टू मच, ये तो हद हो गई, हद हो गई, बहुत ज्यादा हो गया, अब तो एकदम बिल्कुल नहीं चलेगा, टू मच, तो बहुत ज्यादा कर रहे हो, जितना नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है ना, तो इट्स टू मच, क्लियर। इट्स सिंपल, यह तो बहुत आसान है, इट्स सिंपल, देखो जैसे देखो क्या करना है इसको, ये देखो ये क्या हो गया, ये निकाला मैंने क्या और बस लिखना शुरू कर दिया, इट्स सिंपल। इस कैप को यहां से लिया, ऐसे इसको करना है, इसको ऐसे कर देना है,
इट्स सिंपल। कोई काम की इजीनेस को बता रहे हैं, कोई काम इतना आसान है उसको बता रहे हैं। अब मान लो क्या करना है, पढ़ाना, ईट करना है और इज लगाना है, और समय मौसम दिन जो लगाते हैं लगा देते हैं, सुबह है, शाम है, दोपहर है। इट्स सिंपल। सिंपल ना, कितना इजी है, इट्स सिंपल। तो किसी काम को बताते हैं सिंपल। लेकिन अगर इसी में बोलेंगे इट्स नॉट अ केक वर्क, केक वर्क, केक वर्क एक फ्रेज है, केक वर्क एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है आसान सा काम। तो इट्स नॉट अ केक वर्क। इसको कहते हैं ना हिंदी में आप कि दाल भात का कौर नहीं है, एकदम शुद्ध हिंदी में गांव में ऐसे बात करते हैं हम लोग। आई मीन इतना आसान नहीं है कि केक की तरह मुंह रखे और खा ले। केक खाने में बहुत मेहनत लगता, सॉफ्ट होता है ना। तो उस वहां से इसको बनाया गया है, इस केक वर्क या इट्स नॉट अ केक वर्क। इसको इतना आसान नहीं समझिए, ठीक है। इंग्लिश सीखना इट्स सिंपल, ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स नॉट अ केक वर्क, ठीक है। चेस खेलना इट्स नॉट अ केक वर्क, ये इतना आसान नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ऐसे ही, ऐसा नहीं कि मैं टफनेस को बता रहा हूं, एग्जाम्पल में पुट कर रहा था मैं आपको। तो बोलेंगे यार इतना आसान काम नहीं है। इट्स ऑल द सेम। इट्स ऑल द सेम मतलब एक ही बात है, यहां बैठो या वहां बैठो, मेरी आवाज सब तक पहुंचेगी। इट्स ऑल द सेम। ऑफलाइन क्लास करो या ऑनलाइन क्लास करो, इट्स ऑल द सेम, एक ही बात है। मैं ही पढ़ा रहा हूं, सेम करने जाएगा। करना क्या है आपको कि प्रैक्टिस करनी है, घर पे आपको वर्क करना है, सेल्फ स्टडी करना है, हो जाएगा। इट्स ऑल द सेम, ठीक है। सुबह में आओ या शाम में आओ, एकदम एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब डिफरेंस नहीं हो कोई काम करने में, एकदम इक्वल हो, बताऊं कि वैसा ही है जैसा वो है, अफेक्ट दोनों का सेम रहेगा, उसके लिए बोलेंगे हम इट्स ऑल द सेम, एक ही बात है। क्या होगा इसका मतलब? एक ही बात है। इट्स फैक्ट, मतलब कि मानो या नहीं मानो, वास्तविकता यही है, वास्तविकता यही है। इट्स फैक्ट, सच्चाई यही है कि अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो तो अपने करियर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, यू आर प्लेइंग विद योर करियर। इट्स फैक्ट। बिना इंग्लिश का आपको जॉब नहीं मिलने वाला, एक अच्छी जिसको जॉब कहते हैं। ऐसा नहीं कि पान की दुकान में मैं काम कर ही रहा था सर, मुझको जॉब की जरूरत नहीं थी। अब तो अच्छे से पान की दुकान, चाय की दुकान में भी इंग्लिश में भी करना पड़ेगा भाई। नए नए वाले देख रहे हो, इंग्लिश पढ़ पढ़ के लोग चाय की दुकान खोल रहे हैं। MBA चाय वाला, BCA चाय वाला, BTech चाय वाली, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स आ रहा है। तो अब चाय का बिजनेस और भी बड़े बड़े चाय का स्टोर खुल गया। कौन कौन सा चाय का स्टोर खुला हुआ है? कौन सा? डॉली चाय वाला, देखो कहाँ कितना फेमस हो गया, पॉपुलर। और अब तो चाय का फ्रेंचाइजी हो रहा है, चाय की दुकान का। अभी अभी रिसेंटली अभी कोई दुकान खुला चाय की फ्रेंचाइजी का, कौन सा है? कार्निवल में क्या नाम है? नहीं, वो तो चाय हुक्का बार, सुट्टा बार, सॉरी, चाय सुट्टा बार। अब देखो ये एक फ्रेंचाइजी हो गया है, ठीक है। तो ऐसे और भी है। अभी अभी वहां पे सुभाष चौक के पास एक चौक है, वहां पे एक चाय की दुकान, टीलॉजी इट्स अ ब्रांड, सो इट हैज अ फ्रेंचाइजी। सो अभी बहुत पॉपुलर हो गया है। तो अभी अब ऐसा मत समझना कि चाय का दुकान में सिंपली लाइक हैव अ केटल इन द हैंड और गोइंग चाय 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 लाइक दैट चल रहा है। अभी इट्स बिकम अ गुड प्रोफेशन। तो अभी मतलब मॉल में काम कर रहे हो आप, छोटे छोटे मॉल में आप जाओ, देखो, और वहां पे आपको इंग्लिश बोलने वाले मिलेंगे आपको, बंदा सब।
सारे इंग्लिश बोलते हैं, ऑल स्पीक इंग्लिश। तो अभी इंग्लिश के बिना लाइफ थोड़ी मुश्किल है, और इट्स फैक्ट, वास्तविकता यही है। क्या है वास्तविकता? यही है। इट्स गुड, अच्छी बात है। करें आपने कहा मुझे कि सर मैं ना घर पे 2 घंटे, सर 1 घंटे और पढ़ा दिया सर, मैं 2 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया हूं, तो मैं कहूंगा इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। इफ यू स्टडी 2 hours इट्स रियली ग्रेट, है ना? इट्स गुड, इट्स नाइस, तो ये भी बोलते हैं अच्छी बात है। इसको नोट कीजिए, बताता हूं। मतलब मैं मरूं और तुम लोग एंजॉय करो, है ना? हाँ, करता है तो वही बात है। एक आदमी सिगरेट पी रहा था, तो उसको किसी ने बोल दिया कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो क्या कह रहे? तो इसका मतलब सिगरेट के इन्वेंशन से पहले कैंसर नहीं होता था क्या? तुम गलत बात कर रहे हो, एकदम गलत बात कर रहे हो। तो जो जिसने कहा था बोला ठीक है भैया, गलती हो गई मुझसे, आप पियो, आप तो नहीं गए, आप पियो। तो नशा वही करता है अपने लिए, दूसरे के लिए जीता बस। हाँ, अपने लिए नहीं जीता है वो, अपने लिए भी नहीं जीता, वो जीता कहाँ है? जिंदगी बताओ मुझको, एक बात बताओ, ठीक है, कि क्या शराब पीने के बाद अगर आपको होश नहीं है, अगर आपको होश नहीं है, तो आप जिंदगी जी रहे हैं कि वो जिंदगी आपकी खत्म हो रही है? आप ड्रिंक कर लिए और आप सो गए, अब आपने जिया कहाँ? वो खत्म हो गई आपकी जिंदगी का वो टाइम। जिंदगी तो तब है कि आप जी रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, देख रहे चीज को एंजॉय कर रहे हैं। यू नॉट एंजॉयिंग, यू आर स्लीपिंग, you are just lying on the road somewhere I have seen. So like this, तो जी रहा है जिंदगी। But anyway, it's all your choice. Again, I will tell you, it's not none of my business to tell you कि मत पियो या पियो। मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छी चीज नहीं है, but it's all your choice. If you think, you should go with that. Sorry, it's my style. इट्स माई स्टाइल का मतलब होता है यह मेरे काम करने का तरीका है। इट्स माई स्टाइल, माई स्टाइल मतलब अंदाज अपना अपना, मैं ऐसे ही काम करता हूँ, मेरा स्टाइल है। सर आपने यहाँ पे इस मार्कर को आप ऐसे क्यों पकड़ते हैं? इट्स माई स्टाइल, इट्स माई स्टाइल, अंदाज अपना अपना, मेरा काम करने का मेरा तरीका है। तो अंदाज, यह मेरा अंदाज है या मेरा अंदाज है, लेकिन इसी में कहते हैं इट्स माई वे। हाँ जी, तो क्या होगा? या मेरे काम करने का तरीका है, मैं ऐसे काम करता हूं। पहले मैं क्या करता हूं कि मैं लिखता हूं इन इंग्लिश, फिर मैं समझाता हूं, फिर मैं उसको हिंदी लिखता हूं। इट्स माई वे, मैं ऐसे करता हूं। तो लाइक दिस वी से समथिंग समटाइम्स, ऐसे बोलते हैं ना, इट्स माई वे, ठीक है। अब अगर बोलना हो, कोई आदमी बोल रहा है कि कोई ओपिनियन दे रहा है, कोई अपना ओपिनियन दे रहा है कि देखो यहाँ गरीबी क्यों है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत एक्टिव नहीं है, तो आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। तो जब सहमत नहीं होंगे तो आप बोलेंगे इट्स नॉट सो, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट सो, ऐसी बात नहीं है। इट्स ओवर, सब खत्म, ब्रेकअप हो गया। हाँ ठीक है। और ब्रेकअप भी बच्चों में या फिर इमैच्योर लोग कैसे करते हैं, ऐसे आपने मुझे गिफ्ट दिया, मैं बोलूंगा ये लो अपना, ये लो अपना रखो, आज के बाद से तुम्हारा मेरा रिश्ता
खत्म, इट्स ओवर, इट्स ओवर। तो बच्चों, हाँ अब तो नहीं, बच्चों वाली बातें करते थे लोग कि ये लो इट्स ओवर, आज के बाद से हम लोग नहीं मिलेंगे, इट्स ओवर। हाँ मतलब खत्म, सब खत्म, इट्स ओवर, सब खत्म। चंदन का कोई ले लिया है क्या आज? कोई नहीं वापस किया? अच्छा तुम्हें लेके वापस नहीं किया? अच्छा तुमने ले लिया, बोला कि सोवर है, कोई वापस नहीं किया? मतलब ऐसा ही है ना जो पूछ रहा हूँ मैं, सीधा से बोले ऐसा ही है ना कि आपने किसी का ले लिया और इस ओवर बोल दिया और वापस नहीं किया, है ना? ठीक है, गुड। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, या नन ऑफ माई की जगह पे योर कर सकते हैं। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जैसे मान लो कि मैं घड़ी पहना हुआ हूं और बोला कि सर आपने लेफ्ट हैंड में घड़ी क्यों पहना है? तो मैं अब मान लो आपको मैं सब्जी लेने जा रहा हूं आपसे, सब्जी की दुकान पे, वेजिटेबल शॉप पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, और जो सब्जी बेचने वाली है वाला है, उसने मुझसे पूछा कि सर आपने इस घड़ी को लेफ्ट हैंड में क्यों पहना है, क्या उसको इससे मतलब है? तो मैं उसे बोलूंगा इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है कि मैं लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनूं या राइट हैंड में घड़ी पहनूं। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, यानी कोई मतलब नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हाँ जी, माई वे नहीं, बिजनेस है। नहीं 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 नहीं। हाँ जी, माई या योर, या तो माई करो या योर करो। अगर मेरा लेना देना नहीं है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। इससे मेरा लेना देना कोई नहीं है तो माई बिजनेस। इससे तुम्हारा लेना देना नहीं है तो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ये ना होगा, मेरा लेना देना नहीं हुआ तो नन ऑफ माई बिजनेस। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, इट्स नन ऑफ हिज बिजनेस। हिज, इट्स नन ऑफ हिज बिजनेस। बन जाएगा? इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सॉरी क्यों बोला? तो कोई अगर सॉरी बोल रहा है आपसे, अब क्या बोल देते हैं? इट्स ओके, या इट्स ऑल राइट भी बोल देते हैं। इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, सब ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। It's a nice time. It's a nice time pass. ये इट्स की जगह पे जैसे कोई गेम खेल रहे हैं, चेस खेल रहा हूँ, या आप ऑनलाइन भी गेम खेलते हैं आजकल, तो आप लोग वो फोन पे पबजी, ओके पबजी, आई डोंट नो, पबजी तो अब नहीं चलता शायद, चल रहा है अभी BGMI, पता नहीं, वॉट एवर। तो आप बोले सर क्यों खेल रहे हो ये? तो आप बोलेंगे इट्स अ नाइस टाइम पास, इसमें बिताने के लिए एक अच्छा साधन है। मूवी इज अ नाइस टाइम पास, नहीं, क्रिकेट इज अ नाइस टाइम पास, प्लेइंग चेस इज अ नाइस टाइम पास। यह एक समय बिताने के लिए अच्छा साधन है। यह समय बिताने का अच्छा साधन है। It's a saying only. यह सिर्फ कहने की बातें हैं। कोई ये कह रहा है आपसे कि देखो तुम मेरी मदद करो, भगवान तुम्हारी मदद करेगा, या तुम दान करो मंदिर में जाके, भगवान तुम्हारा भला करेगा, तो आप कहेंगे इट्स अ सेइंग ओनली। यह सिर्फ कहने की बातें हैं, रियलिटी नहीं है।
तो यह सिर्फ कहने की बातें हैं। क्या होगा यह सिर्फ इधर से होगा ना, यह सिर्फ कहने की बातें हैं, सिर्फ कहने की बातें, ऐसा कुछ रियलिटी नहीं है। इट्स सेइंग ओनली, इट्स सेइंग ओनली। इट टेक्स टाइम। देखो यहाँ पे फिर इज नहीं लगा है, क्योंकि ये वर्ब है। क्या है ये? वर्ब है। तो बताया था ना यहाँ पे भी, वो पहला वाला सेंटेंस में इट हैपेंस, वहां भी वर्ब था, इसमें इट इज नहीं हुआ था, यहाँ भी वर्ब है तो इट इज नहीं हुआ है, वर्ब में इस लगा। इट टेक्स टाइम, इसमें समय लगता है, इसमें समय लगता है। इट टेक्स टाइम, इसमें समय लगता है। कहते इतनी जल्दी नहीं होगा, इट टेक्स टाइम, आराम आराम से रहो, इट टेक्स टाइम, इसमें समय लगता है, इतनी जल्दी नहीं होगा। लिखिए, सुनो कीजिए। तो मिटाऊं इसको, इधर वाला, ओके। सेंटेंस है, इट मेक्स मी नो डिफरेंस, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते कि तुम जियो या मरो, इट मेक्स मी नो डिफरेंस, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, आना है नहीं जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, इट डजंट कंसर्न टू मी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इट डजंट कंसर्न टू मी, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इट्स योर प्रॉब्लम। फर्क मतलब कि मैं से कोई अफेक्ट नहीं डाल सकते इससे, और मतलब नहीं कि मैं कंसर्न में नहीं हूं, मुझे मतलब ही नहीं है, आई डोंट केयर, इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम, यह तुम्हारी समस्या है, इट्स योर प्रॉब्लम। हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रॉब्लम है, खुद समझो, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। ठीक है। अच्छा, एक और वर्ड है, झगड़ा लड़ाई बोलिएगा, डज इट बिलोंग टू योर फादर, क्या तुम्हारे बाप का लगाया हुआ है? ये ऐसे बोलिएगा मत किसी को, लेकिन क्या समझता है सब, तुम्हारे बाप का है। मान लो कि कोई आपसे बिना पूछे आपका पेन ले लिया और आपको गुस्सा आ गया, तो बोले डज इट बिलोंग टू योर फादर, क्यों लिया? तुम्हारे बाप का है। लेकिन देखो, ये झगड़े बोलते हैं, ये फॉर्मल नहीं है, ये बोलना नहीं जाना चाहिए, ये गलत बात है। ठीक है, ऐसे झगड़ा नहीं कर सकते किसी को, इतने गंदी बातें नहीं बोलते हम लोग। इंग्लिश में तो कम से कम नहीं बोलते, इंग्लिश इज ए जेंटलमैन लैंग्वेज, सब की भाषा है, सब लोगों की भाषा है, ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसको कुछ याद करना है, ऐसे ही कल सुना देना है मुझको, और ऑनलाइन वाले लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, इसको इग्नोर नहीं कीजिए। ये सब बहुत काफी यूजफुल वर्ड्स है, आपके डे टू डे लाइफ में इसका बहुत यूज है, रोज बोलते हैं आप, इसमें से कुछ ना कुछ सेंटेंसेस, इसको प्रयोग कीजिए। हिंदी भी बोलते रहिए, साथ में इसको यूज कीजिए, हिंदी बोलते रहिए। बात अभी तो इंग्लिश नहीं आई है पूरी तरह से, तो जितना हिंदी इंग्लिश आता है इंग्लिश बोलिए, जितनी हिंदी आती है हिंदी बोलिए, लेकिन इस तरह का सिचुएशन को इंग्लिश में डाल दीजिए, इसको इंग्लिश कहते हैं, तो इंग्लिश में बोलिए। अभी शुरू कीजिए वहां से, ठीक है, इसको याद कीजिए और कल सुनाइए मुझको। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन टुमारो, बाय बाय।